आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। और अभी जैसे विधानसभा की टिकटों की जैसे ही घोषणा होती है, INLD ने भी अपना प्रचारित कर दिया है। शीला राठी यहाँ से कांग्रेस से राजेंद्र जून पर्चा भर चुके हैं और वहीं से भाजपा से दिनेश कौशिक, रमेश दलाल किसान नेता। और ठीक इसी तर्ज पे आम आदमी पार्टी ने कल जो कांग्रेस और आपका एक गठबंधन की आशंकाओं को दरकिनार करते हुए सभी सीटों पर अपनी लिस्ट जारी करना शुरू कर दी है। और यहाँ से बहादुरगढ़ से कुलदीप छिकारा जी टिकट मिलने के बाद सबसे पहले हमारे बीच में रूबरू हो रहे हैं। यानी कि मूलतः कानूनदा के निवासी हैं और छिल्लर छिकारा खाप से इनका ताल्लुकात है। तो इन्होंने एक यहाँ पे घोषणा हुई थी कि जो किसी राष्ट्रीय पार्टी का टिकट लेके आएगा उसको 1.5 लाख इनाम। और रमेश दलाल की ये घोषणा थी कि लाइन पार से यदि कोई किसी टिकट से मेरा भाई लड़ेगा किसी राष्ट्रीय पार्टी को तो 5 लाख रुपए में उनको अपनी तरफ से मदद करूंगा। तो आज इन्होंने टिकट अपनी पंचायत में, खाप में, गांव में आके रख दी है। तो यहाँ कुछ कार्यक्रम बने हुए हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि इनकी रूपरेखा क्या रहेगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जैसे आपकी उम्मीद लग रही थी, उम्मीद से भी आगे निकलते हुए आपने टिकट आज गांव वालों के सम्मुख रख दी, इनके चरणों श्री में रख दी। तो यहाँ क्या फैसला हुआ? सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के बड़े पदाधिकारियों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस छिल्लर छिकारा को टिकट दी और उनका मान सम्मान। क्या कार्यक्रम रहेगा आज, क्या फैसले हुए यहाँ? आज हमारा ये फैसला हुआ है कि पहले हम खैरपुर जाएंगे 3:30 बजे जी, और 4:30 बजे मुकुंदपुर जी, और 5:30 बजे बामड़ोली। तो ये किसकी अगुवाई में जाएगा काफिला आपका यहाँ से? ये काफिला जाएगा हमारी पंचायत की अगुवाई में। जी जी, जो कानूनदे की पंचायत है उसकी अगुवाई में जाएगा। और हम उसके बाद बराही, बामड़ोली, नहीं क्या नाम है अपना, कुलाशी और लडराउंड, इन तीनों गांवों को कवर करेंगे। इनको कवर करने के बाद हम फिर एक पूरे अपने छिल्लर छिकारे की, जिसमें हमारे दिल्ली के गांव भी होंगे और हरियाणा के भी होंगे, सबको इकट्ठा करेंगे हम और कहीं मंदिर पे इकट्ठा करेंगे जैसे पहले पंचायत हुई। तो मतलब एक बड़ी पंचायत दोबारा होगी? हाँ, एक बड़ी पंचायत दोबारा होगी। हमारे खाप की सरदारी जिसे बोलते हैं वो हमारी सरदारी इकट्ठा करेगी और उसके अनुसार हम चलेंगे, आगे का प्रोग्राम रहेगा। तो ये जो आपका तय हो गया है कि गांव-गांव में खाप सरदारी अपने भाईचारे को इकट्ठा करेगी। हाँ, और जैसा कि यहाँ पे प्रस्तावित हम देख रहे थे 12 तारीख को एक रोड शो यहाँ पे 10 बजे शुरू होगा यहाँ कानूनदा चौक से। और ट्रैक्टरों पे और अपनी सवारियों में नामांकन के लिए आपके पक्ष में लोग उतरेंगे। तो वो कितने बजे नामांकन के लिए आप उतर रहे हैं? हम नामांकन के लिए यहाँ से अपना 9 बजे चलेंगे कानूनदा गाँव से। और हमारी गरीब पार्टी है तो हमारे गरीब रथ भी साथ में चलेंगे। जी जी। जैसे किसानों के ट्रैक्टर हैं वो गरीब रथ का आ जाता है, तो हम किसानों के साथ जाएंगे, उस गरीब रथ में बैठ के जाएंगे और नामांकन पत्र करेंगे हम। जैसा कि कल मांडोठे में एक पंचायत थी, जैसे नवीन बंटी की टिकट कटती है वो रमेश दलाल को अपना समर्थन दे देते हैं। एक तरफ दिनेश कौशिक और एक तरफ 5 कैंडिडेट उतरे हैं यहाँ पे। तो क्या वोट विभाजन का सीधा फायदा बीजेपी को नहीं जाएगा? कोई बीजेपी को फायदा नहीं जाएगा, क्योंकि वोट विभाजन कहीं नहीं हो रहा। जो सुविधाएं आम पार्टी दे रही है, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, हेल्थ की और हर चीज़ की सब्सिडी, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए आम पार्टी आगे बढ़ रही है। और केजरीवाल जी जल्द छूट के आएंगे और हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। और सरकार हमारी नहीं बनी तो हमारे बगैर दूसरे की सरकार भी नहीं बनेगी। कानूनदा से मूलतः छिल्लर छिकारा खाप की चिट्ठियाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, यही अध्यक्ष होता है इनका। हाँ जी। तो वो उनका क्या आशीर्वाद है? क्योंकि रमेश दलाल ने भी हर गांव में कैंपेन किया है, पंचायत को साथ होने का दावा किया है। तो गांव के भाईचारे मैं ज़्यादा रमेश दलाल के बारे में तो मैं क्या बताऊंगा। यहाँ पे आसोदा गांव की पंचायत आई थी हमारे यहाँ पे जी। वो कहने आई थी कि भाई पहले आप अपना कैंडिडेट दो जी। तो हमारे गाँव ने इस छिल्लर छिकारा खाप ने मिल बैठ के यहाँ बात की और एक अपना कैंडिडेट
ना देके उनको ये बताया कि भाई हमारा रवि छिल्लर और कुलदीप छिकारा जो दोनों अलग अलग पार्टियों से हैं, अगर किसी को टिकट मिलता है, और रमेश दलाल जी ने कहा था मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूं, अगर आपको भी मिलता है तो जो टिकट लेगा होगा हम उसकी मदद करेंगे। उन्होंने 5 लाख की घोषणा की थी। हाँ जी, कि लाइन पार से कोई भी किसी जाति से किसी भी धर्म से कोई भाई आ जाए, हाँ। मैं उसका समर्थन करूंगा, प्रचार करूंगा, 5 लाख रुपए भी दूंगा। हाँ उन्होंने तो क्या आप उनसे संपर्क करेंगे? भाई टिकट आ चुकी है, साथ समर्थन दीजिए। उन्होंने नहीं, संपर्क तो हम करेंगे। वो जुबान के पक्के भी माने जाते हैं, पंचायत हाँ। में उनके बोल नहीं। हाँ, क्योंकि वो जुबान के पक्के भी हैं और किसान आंदोलन में भाग भी लेते हैं और हमारे बड़े भाई हैं। तो हमारी एक खाप पंचायत जाके आज सौदा भी जाएगी और आगे भी जाएगी, और उनसे उनको याद भी दिलाएगी कि भाई आप कानूनदा चौपाल में जाके कह के आए थे कि भाई हम किसी ने टिकट नहीं मिला तो हम आपको लड़ाएंगे, आजाद उम्मीदवार भी आपको लड़ाएंगे, अगर आप नहीं लड़ोगे तो हम दलाल खाप से कोई उम्मीदवार देंगे। तो वादे हैं, तो उनके वादे हैं और वो जुबान के पक्के हैं, क्योंकि वो हमारे बारे के प्रधान हैं जी। ये बात उनको सोचनी पड़ेगी, नहीं तो ये परंपरा खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम पे। कपूर सिंह हुए हैं, भूप सिंह हुए हैं, मांडोठी में एक निर्णय लिया गया है कि जाखो दास सौदा मांडोठी, वहाँ पे किसी पार्टी का कोई एजेंट भी नहीं बनने दिया जाएगा, किसी पार्टी के प्रचार को भी सुनने के लिए नहीं आएंगे। वो लोग लामबंद हो चुके हैं और एक नारा चल चुका है कि लवा माजरा वर्सेस मांडोठी। तो क्या इन स्थितियों में क्या ये जो भाईचारा है, ये पंचायती, क्या इनकी कोई गरिमा रह जाती है या इनकी कोई स्पष्टता रह जाती है कि आपको समर्थन देंगे, उनके साथ नहीं, लोगों का मन बन चुका है, क्योंकि लोहे माजरे के खिलाफ कोई नहीं है, एक ही गली है लोहे की, उसी में तीनों कैंडिडेट हैं। वो उनके लिए लोगों में रोष है कि भाई ये क्यों, भाई 40 साल से एक ही गांव के क्यों किसी दूसरे को मौका दो। और यहाँ का स्थानीय विधायक तो ये कहता बूढ़े कर दूंगा, किसी का नंबर नहीं आने दूंगा। आप सब वहाँ की बुढ़िया कहती हैं बेटा क्यों घूम रहे हो गलियों में, बनेगा तुम्हारा चाहे कोसा बनो। तो इस बात को लेके हमारे सब ने वोटरों ने, चाहे लैन पार के हों, मॉडल टाउन के हों, दयानंद नगर के हों, कहीं के भी हों, चाहे सेक्टर के हों, सब लोगों ने मन बना लिया कि इनको बाउंड्री से बाहर करना। आप मजदार से कस्ती निकाल के लाए हो, हाँ और आपने देखा होगा निर्दलीय जब भी लड़ते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, वो दूसरी पार्टी से कांग्रेस बीजेपी का जिनका मुकाबला, तो उनसे अपना खर्चा भी ले लेते हैं बैकडोर से, कुछ वोट काटने के लिए उतरते हैं। आप पहली बार जीवन में चुनाव लड़ रहे हो, हाँ जी, और सबसे तमीजदार कैंडिडेट भी हो, सामाजिक परिवेश से भी जुड़े हुए हो, यहाँ का बच्चा बच्चा आपको जानता भी है, तो एक विचारधारा वाली पार्टी भी आपके साथ जुड़ी है। तो इसमें क्या अपील करते हो आप जनता से जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपकी छवि हर वर्ग से, जाति धर्म से ऊपर एक मानी जाती है, एक सामाजिक जनसेवक के रूप में लोग पहचानते हैं, तो क्या अपील है आपकी? मेरी अपील पूरे बहादुरगढ़ हल्के से है कि एक ईमानदार चेहरे को वोट दें, ईमानदार पार्टी को वोट दें, क्योंकि इन लोगों को आपने पहले परख लिया है और जांच लिया है, इनसे पहले काम भी लिए हैं, चाहे लोकदल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आप सब ने इनको देखा है, इनके काम के तरीके को देखा है। मैं एक परंपरा को बदल के रखूंगा, मैं अपने ऑफिस को साथ रखूंगा और जगह जगह जाके अपना ऑफिस खोल दूंगा। आपने पंचायत में जाऊंगा, एमएलए जनता के बीच में आएगा, जनता एमएलए के पास नहीं जाएगी। एक बार जैसे राव जाना, हाँ जी, वडेरा साहब के बिजनेस पार्टनर है, हाँ जी, एक तरह से तय होता है कि हुड्डा चले शैलजा चले, टिकट वहाँ से तय हो जाती है कांग्रेस की, और 16 गांव में गुस्सा भी होता है, हाँ जी, कि अभी टिकट जब पहले तय होती है तो जनता की आवाज कहाँ है उसमें। तो एक तरफ तो प्रत्याशी हैं राजेंद्र जून जी, एक तरफ आप हो यहाँ पे, तो जनता का उम्मीदवार और एक सीधा हाईकमान का थोपा उम्मीदवार, इसके बीच में क्या अंतर पैदा कर सकते हैं आप, जो ये परंपरा टूटे और बहादुर को अपनी आवाज किसी बेटे के माध्यम से आगे रखने का मौका मिले? नहीं, ये परंपरा तो पब्लिक ने तोड़नी है। ये पब्लिक अब की बार सारी परंपराएं खत्म कर देगी। जैसे हमारी पार्टी ने परंपरा खत्म करके एक गरीब परिवार के बच्चे को, मेरे को जैसे टिकट दिया, हमारे परिवार में ना कभी कोई दादा राजनीति में था, ना और कोई राजनीति में था, और ना आगे आने की संभावना है। लेकिन भाई एक ऐसी पार्टी इस देश में आई है जो ना गरीब देखती ना अमीर देखती है,
नए चेहरे को टिकट देती है। जैसे पंजाब में बड़े बड़े धुरंधरों को किसी साइकिल के पंचर लावणिया ने महाराजा पटियाला जैसे को हरा दिया, बादल जैसे को मोबाइल संभालने वाले ने हरा दिया। ऐसे ये बहादुरगढ़ हल्का एक हमारे किसान मजदूर का काम करने वाले को ये सभी पार्टियां जो दिल्ली से आके यहाँ कब्जा करके बैठे हैं उनको ठीक करने का काम करेंगे और हराने का काम ये करेंगे। हुड्डा की गढ़ की सीट मानी जाती है, बड़ी हॉट सीट रही है। हाँ। जब भी आपके अलायंस की बात चल रही थी, एक तरफ तो हुड्डा का गढ़ माना जाता है और एक तरफ जो दिल्ली का मॉडल है और आम आदमी पार्टी क्या जनता के लिए करना चाहती है, वो बात यदि आप अंतिम मतदाता तक पहुंचा पाए तो उसमें कितने माइलस्टोन लगते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, जो मतदाताओं को आम आदमी पार्टी के क्या वर्कआउट होने हैं, आगे वर्क प्लान क्या है, उसको आप कैसे रख पाएंगे? हमारी तो केजरीवाल जी की 5 गारंटियां हैं। जैसे दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है वो गारंटियां पूरी की हैं, ऐसे ही हमारी सरकार यहाँ आएगी और हर गरीब आदमी हमारे साथ है। हर व्यापारी जो तंग हो चुका है इन सरकारों से वो हमारे साथ है। बड़े 3-4 व्यापारियों को छोड़कर इस देश के गए, बाकी सब आम पार्टी के साथ ये है। बहादुर की सीट है, हाँ। ये खाली काम पे नहीं है, एक चौधरी चेहरा भी चाहिए, मजबूत दबंग चेहरा। हम उस मजबूत देखो, हम उस मजबूत चेहरे में भी हैं। बेशक किसान मजदूर के बेटे हैं हम, लेकिन उस चेहरे से भी हम कि मजबूत है। मजबूत का मतलब ही होता है कि भाई लोगों के बीच में रहना, लोगों के काम करवाना, भाई हर चीज को देखना। आज हम देख रहे हैं स्कूलों में सफेदी तक नहीं हो रही, तो मजबूत क्या करेगा? वो पैसे से मजबूत है, अपने घर से मजबूत है, अपने बच्चों से मजबूत है, वो पब्लिक से मजबूत नहीं है। तो कल जो निकलेगा यहाँ रोड शो आपका कानूनदा से, हाँ। क्या उसकी अगुवाई में आप खुद हाजिर होंगे? मैं हाजिर हूँगा उसमें, मैं कानून से चलेंगे हम। और महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? महिलाओं के लिए भी व्यवस्था रहेगी, अभी हम बनाएंगे व्यवस्था और महिलाएं भी साथ साथ जाएंगी हमारी। तो ये थे कुलदीप शिकारा, इन्होंने कहा कि दबंगई इसी में है कि मेरा गांव, मेरा भाईचारा मेरे साथ है, मैं इनको किसी के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने दूंगा, कि विधान ऐसा बदलूंगा कि जनता के पास एमएलए बेटा बन के आएगा, ना कि वीआईपीओ की। यदि आप पूरे 5 साल शहर से गायब रहते हैं, विधानसभाओं में आपकी हाजिरी नहीं होती, लेकिन वाडारा के साथ अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप है तो आपकी टिकट फिर भी पक्की मानी जाती है। लेकिन एक ऐसा बेटा जो आपके बीच रहना चाहता है, आपकी सुनना चाहता है, आपकी आवाज़ बनना चाहता है, तो इस परिवर्तन के लिए बहादुर की जनता कहाँ तक तैयार है? क्या वो प्रलोभन फेंकने वाले निर्दलीय या खाली जो पार्टी बदलने के लिए मशहूर हैं उस तरह के कैंडिडेट, या पहली बार जो अपने 28-30 साल के अनुभव से एक राष्ट्रीय पार्टी के टिकट लेके एक पंचायती माध्यम से आप लोगों के बीच में अप्रोच कर रहे हैं, ये कहाँ तक ये कारगर होंगे? नतीजे जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर स्पष्ट हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए। जय किसान, जय हिंद।